जा रहा है कि जो स्क्रिप्ट फिलहाल जरांगे पाटिल बोल रहे हैं वो ठाकरे की ओर से, शरद पवार की ओर से आ रही है। नहीं, क्या है कि अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली में मोर्चा हो रहा है, किसानों का मोर्चा है, वैसे ही यहाँ महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे मोर्चे निकल रहे हैं। मोर्चे जो आ रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली पे हो या मुंबई पे हो, सरकार को ये सोचना ज़रूरी है कि जो मोर्चा है वो क्यों निकाला जा रहा है और मोर्चा क्यों आ रहा है, उनकी मांगे क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई मोर्चा निकाले तो उनको कोई लेबल चिपका दे, कभी कोई अर्बन नक्सल बोलता है, कभी कोई बोलता है ये स्क्रिप्ट से आया है, ये कुछ हो रहा है। हर बार जो भी अन्याय जिस पे हो रहा है उसका अपमान करना भी ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है यही बात ज़रूरी है। जरूरी है इसकी भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी नेता के खिलाफ। मैं यही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आज अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कल एक दो कॉन्ट्रैक्टर बोले कि हमारा उनके ऊपर उपकार वगैरह है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हो, जिम्मेदार हो, बिठाओ जो सामने बैठना चाहते हैं उनसे बात करो। बातें तो हो सकती है, लाठी हाथ में लेके बातें क्यों करें। गोखले ब्रिज का विषय लिया गया है। गोखले प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। गोखले ब्रिज भी आधा जो पूरा किया गया है वो अभी तक खुला नहीं है, जो आधा नहीं खुला है वो उसमें कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम्स है। तो क्या ये सब मुद्दे आप बिल्कुल हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछले 7-8 महीनों में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के बारे में हमने बातचीत करी है। जो हमारे काल के जो काम थे, जैसे कोस्टल रोड हो, MTHL हो, क्रेडिट लेने के लिए रीब्रांडिंग होता है। MTHL का अटल सेतु हो गया, कोस्टल रोड का अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े होर्डिंग के साथ शायद उद्घाटन हो सकता है। पहले 19 की तारीख थी, फिर बाद में तारीख पे तारीख आती जा रही है, लेकिन जो उनका काम नहीं है उसका श्रेय लेने की बात हो रही है। लेकिन जो भी गोखले पुल हो, फिर वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का फ्लाईओवर हो, या फिर पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक की मेट्रो हो, या टर्मिनल 2 की उनकी इमारत हो, जो भी काम तैयार है वहाँ अनावरण नहीं हो रहे, ना उद्घाटन हो रहे। यही बात है कि क्रेडिट छीनने की बात हो या चुनाव के नज़दीक जाने की बात हो, मुझे लगता है यही सोच ये सरकार कर रही है। जनता की जो तकलीफें हैं वहाँ नहीं देख रही है। ये जो ठाकरे गारंटी है हमारी कि कोस्टल रोड पूरा होगा, वो तो हो चुका है, लेकिन पिछले साल जो रास्तों के काम हो चुके थे, जो भूमि पूजन हुआ, एक भी रास्ता आज पूरा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो गोखले पुल के भी बारे में, बर्फी वाला पुल से जो मिलता है, जो लेवल है, वो मिलती नहीं है। परसों मैंने ट्वीट किया कि गोखले पुल 1 हफ्ता लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल CM साहब हैं उनको समय ही नहीं लोगों के लिए। तो अभी यही बात होती है कि अगर समय ना हो VIP के पास या राजनेताओं के पास, तो गोखले पुल हो या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो हो पुणे की या टर्मिनल 2 हो, खुले कर दो लोगों के लिए। क्यों चाहिए VIP वहाँ? तो आपका खुद का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, लेकिन BMC में बिल्कुल, मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर हो, पुणे म्यूनसिपल कमिश्नर हो, 4 साल तो हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ट्रांसफर्स की ऑर्डर निकाली है, सरकार नहीं निकाल रही। क्या गफलत है? मुझे लगता है कोई ना कोई बिडिंग चल रहा है उसमें पोस्टिंग के लिए। ऐसे मेरे कान पे आया है, अगर गलत हो तो आप बता दीजिए। एक बार 10% आरक्षण जब सरकार ने दे दिया, दूसरी और मांग जो है जरांगे पाटिल की, कुंडी सर्टिफिकेट मांग उचित या अनुचित इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स सरकार से आ रहा है, समाज का जो अपमान हो रहा है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। धन्यवाद।